ईश्वर आनंद रूप है। हाँ? सबसे उत्तम पूजा क्या है पता है? क्या हमारे शास्त्रों ने क्या बोला पता है? येन प्रकारेण जैसे भी यस्य कस्यापि देहिनाम, किसी भी व्यक्ति के जो शरीरधारी है, न सिर्फ व्यक्ति नहीं, पशु पक्षी प्राणी सब, संतोषम जनयेत प्राज्ञा, उनके भीतर खुशी पैदा करो, संतोष पैदा करो, तदेव ईश्वर पूजनम, वही ईश्वर की पूजा है। सब में खुशियों को बांटना है। वो कैसे बांटोगे? कोई आदमी दुखी रहना चाहता है तो क्या करोगे तुम? और उनको कुछ भी दो फिर भी दुखी रहते हैं। ऐसा कितने लोगों का अनुभव है? हाथ उठाइए, देखते हैं। देखो, ज्ञान के बगैर मन साफ नहीं होता। जैसे स्नान के बगैर शरीर साफ नहीं होता। शरीर को साफ करने के लिए क्या करना पड़ता? पानी से नहाते। ऐसे ज्ञान के बगैर बुद्धि नहीं साफ होती, भाव के बगैर मन नहीं शुद्ध होता। हाँ, सही सही भोजन करे तो शरीर शुद्ध रहता है। शरीर शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, ये सब प्राण की शुद्धि से शुरू होती है। गहरी से सांस लो, छोड़ो, प्राणायाम करो थोड़ी देर, 5 मिनट 10 मिनट प्रतिनित्य करेंगे तो ताजगी रहती है। कितने भी काम हो उनके बीच में भी हम ताजगी का अनुभव कर सकते हैं। करोगे ना सब? सब लोग पीछे? हाँ, थोड़ा सा योग करो, व्यायाम। योग करने से जितना हम खाना खाते वो सब अच्छे से पचता है। फाफड़ा खाવું છે, જલેબી फाफड़ा। सूरत में गाड़ी गाड़ी છે, गाड़ी घारी बहुत भारी છે, घारी। एक घारी खाओ तो 2 दिन भोजन नहीं पचता। फिर बहुत अच्छी चीज है घारी खाना, तो फिर बहुत चलना भी चाहिए। घारी करो, खाओ तो थोड़ा व्यायाम करो, कसरत करो। वो नहीं करते हो तो फिर जकड़ जाएगा। इधर दर्द, उधर दर्द, पाँव में दर्द, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, सिर में दर्द, सब दर्द होने लगेगा। हाँ, तो इसलिए हमें थोड़ा सा व्यायाम बहुत आवश्यक है। बड़े लोगों को भी कह रहा हूँ, ये मत सोचना व्यायाम ये सब युवाओं का काम है, हम तो बूढ़े हो गए, हमको क्या करना। नहीं, चलो भाई, चलते रहो, चलते रहो। इसीलिए हमारे देश में ये प्रथा ही रही, मंदिर में भी जाओगे तो पहले परिक्रमा करो, 3 परिक्रमा करो, 4 करो, 7 करो। परिक्रमा करने से, चलने से तो शरीर की शुद्धि होने, भोजन पचने लगता है। यदि पचा भी नहीं हो, वो भोजन पचने लगता है। भोजन पच जाता है तो फिर मन में स्फूर्ति जागती है। आम नहीं बनता, आम बोलते हैं। आम माने आम रस नहीं है, आम नहीं है। आयुर्वेद में आम माने शरीर में जो कफ बनती है उसको आम बोलते हैं, जिसमें कीटाणु बसने लगते हैं। उससे हमें अपने आप को दूर करने के लिए कहते हैं कि ये आपको पानी पीना चाहिए अच्छे से। रोज सुबह उठते थोड़ी देर आप आधा ग्लास 1 ग्लास अल्कलाइन पानी पियो। अल्कलाइन पानी पता है क्या है? एक ग्लास, एक आधा लीटर पानी में या 1 लीटर पानी में 2 नींबू और 2 खीरा डाल देना रात को। सुबह वो पानी थोड़ा सा कड़वा होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है, थोड़ा सा आधा ग्लास वो पानी सुबह पी ले, 1 ग्लास पानी पी ले, तो शरीर में जो इतना एसिडिटी होती है वो सब थमने लगता है। मैं ये सब नुक्स आपको बता रहा हूँ ताकि ये हम समग्र रूप से देखते हैं।
शरीर, मन और आत्मा की जो स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य है, तीनों ठीक होनी चाहिए। इसलिए ऋषि महर्षियों ने आयुर्वेद लिखा। हमारे लिखा है ना, किसने लिखा? हाँ, कोई डॉक्टर ने तो नहीं लिखा, ऋषियों ने लिखा आयुर्वेद। और स्वास्थ्य वृत्त कहते हैं, उसमें यही है, प्रतिनित्य प्रार्थना करो। प्रार्थना करने से हमारे जीवन की ऊर्जा उठती है। जैसे किसान क्या करता है, अब देखो आज बीज कोश का अनावरण किया, इतने 5000 तरह के बीज है गुजरात में। ये बीजों को संरक्षण करना है, हमें बीजों को बचाना है। नहीं तो ये बड़े बड़े जो विदेशी कंपनी आती है, एक तरह की बीज दे देते हैं, उसी को हम उगाते रहते हैं, फिर हमारा बीज नष्ट हो जाते हैं। भारत में ऐसे ऐसे बीज है, देखो क्या क्या है अपने यहाँ। ऐसे 27 तरह तरह की जड़ी बूटी जो लुप्त हो गया है, उसको अपन लोगों ने बचाया है। उसमें से संजीवनी बूटी भी एक है, जो हनुमान जी लेके आए हिमालय से, और बेंगलुरु आश्रम में वो संजीवनी बूटी भी मिल गई। तो इस तरह से हमें जड़ी बूटियों को बचाना है, ऐसे ही बीज को बचाना है। बीज कोश इसलिए बनाया, किसान अपने देशी तरीके के बीज को बोए, इससे जो हमारी वैविध्यता है बीज का, इसको हम संरक्षण कर पाएंगे। हाँ, तो आहार शुद्धि, फिर सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धि माने बुद्धि शुद्ध रहना चाहिए। बुद्धि शुद्ध रहने के लिए ज्ञान, और ज्ञान क्या है? देखो, जीवन देखते देखते समाप्त हो जाएगा। कितने लोग आप देखते देखते मर गए कि नहीं? कितने लोग मर गए। अब हम भी कहाँ रहेंगे यहाँ हमेशा? आप लोग सब भी तो मरने वाले ही हो एक दिन। जीवन नश्वर है, ये सब समाप्त हो जाएगा, पर्दा लग जाएगा, ये सीन खत्म हो जाएगी। इस बात को हमें याद दिलाना चाहिए बार बार। ये याद आ जाए तो मन को कोई नहीं दुखी कर सकता है। सुन रहे हो क्या पीछे? सामड़ो। किस बात से दुखी होते हैं हम? छोटी मोटी चीजों को लेके, यहाँ नुकसान हो गया, वहां किसी ने गाली दे दिया, उसने वो धोखा दे दिया। अरे भाई, दुनिया में ये तो चलता आ रहा है कब से। और दूसरों के गलती के लिए आप नाराज होते रहोगे, चिंतित रहते रहोगे, तो आप अपने को पर सजा दे रहे हो, अपने को पनिश कर रहे हो खुद को। ये छोड़ दे। हाँ, जो आपको करना करो, मगर किसी को थप्पड़ भी मारना हो तो क्रोध से नहीं, मुस्कुराते मारना है। यही अर्जुन को सिखाया भगवान कृष्ण ने। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। तुम योग में स्थित होकर के काम करो, क्रोध से नहीं, द्वेष से नहीं, ईर्ष्या से नहीं। युद्ध भी करना हो बुद्धि से करे। तो मन को साफ रखे, ज्ञान से मन साफ हो। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के जैसे साफ करने वाली कोई चीज नहीं है। वो बेस्ट डिटर्जेंट है। रोज 5-7 मिनट ज्ञान की बातें सुनना। हमने तो कितने सारे बातें रखा है। आप गीता से सुन लीजिए, उपनिषद सुन लो, या आप कोई भी ज्ञान। हमने
अंतरंग वार्ता किया एक सच्चे साधक के लिए, एक पेज पढ़ना। 7 साल हम बोलते गए, वो लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया। उसमें से एक पन्ना एक रोज पढ़ लो, देखो उस दिन में जो चीज तुमको लिए तुम्हारे लिए चाहिए वो होने लगा। अच्छा, फिर एक बात है, जब भक्ति होती है, भाव शुद्ध होता है, मन में भक्ति होती है, चमत्कार की कमी नहीं होता जीवन में। कितने लोगों के जीवन में चमत्कार हो रहा है? हाथ उठाइए देखते हैं। हाँ, जो आप चाहे सो हो रहा है। कितने लोगों को हो रहा है वो सब बात? ये देखो, जब भक्ति है, समर्पण है, हम आप जो चाहते हो वो करके रहते हो, होता ही है। किसी के मन में संकल्प है गुरुदेव को माला पहनाना, इतने भीड़ में मैं कैसे करूं? वहां पहुंच ही गए, माला दे ही दिया, मैंने पहन ही लिया। पहन ही लिया कि नहीं? तो आप में इतना बल है, उसको नजरअंदाज नहीं करना, कम मत मानना। हाँ? भाव शुद्ध, और भजन से, कीर्तन से भाव शुद्ध होता है। हाँ? देखो, प्रकृति भी सुन लिया अपनी बात, इतने देर तक आपको थमा के रखा हो।